हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। देखो मैंने बेसिक इसका थोड़ा सा बता दिया था, आज हम इसके सवाल करेंगे। देखो पहला सवाल है, पहला सवाल है यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस ऐसे ही लिखकर प्लस 10 की पावर 3 का मान कितना है 3025 हो तो 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 इज इक्वल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 बराबर कितना है 3025। उसके बाद हमें बताना क्या है 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 दैट्स ऑन 20 की घात 3। तो हमारा इसका जो मान होगा टोटल योग क्या होगा, तो इनका योग हमें बताना है। तो देखो हम वैसे भी मतलब निकाल के अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 3 8 होता है, 4 की घात 3 कितना होता है 4 64 होता है, 6 की घात 3 216 होता है, 7 की घात 3 ऐसे जोड़ने में वो काफी टाइम लगेगा। देखो बहुत शॉर्ट हो सकता है। देखो अगर मैं इस में से क्या कॉमन ले लूं 2 की घात 3 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं 2 की घात 3, तो यहाँ क्या बचेगा 1 की घात 3, यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 की घात 3, यहाँ बचेगा 3 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। तो इसमें ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10 की घात 3। तो देखो और हमें पता है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 का जो मान है इसका मान कितना है 3025। कितना है 3025। इस यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है 3025। ये रहा आपका 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 कितना है मान 3025। अब हमने कितना कॉमन लिया 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को मैं क्या कह सकता हूं 8 और इस पूरे ब्रैकेट का मान आपका ये रहा क्योंकि ये भी यही है सेम 3025। तो क्या हुआ 3025 गुणा 8, 3025 गुणा 8। तो देखो कैसे करेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 तिया दोबारा से गुणा कर लो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल लगे 2 और जी 8 तिया 24। आंसर कितना आया आपका 24,200। कितना आया 24,200। देखो कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ यहां से कॉमन लेना था। कॉमन क्या लिया मैंने यहां से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 की घात 3, यहाँ पे बचेगा 2 की घात 3, यहाँ पे बचेगा 3 की घात 3। सब में से 2 की घात 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो सेम बची। जब सेम बची तो इस ब्रैकेट की मान, इस ब्रैकेट का मान क्या है 1 की घात 3 और इसका पूरे का मान क्या है 3025। ये रहा आपका और 3025 गुणा 8 होता है आपका 24,200। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b बराबर 3 है तो a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b इज इक्वल होगा। ये होगा आपका, देखो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें कॉन्जुगेट करना है इधर। तो 2a प्लस बी बराबर इधर हो जाएगी इसकी गुणा, ऐसे कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1। जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 2a प्लस बी। तो देखो क्या होगा 3a प्लस 4 तिया 12b, 4 तिया 12b। अब देखो a वाले एक साइड ले जाओ और b वाले एक साइड ले जाओ। तो 3a इधर प्लस के हैं तो इधर किस में जाएंगे माइनस के, 2a माइनस के 3a बराबर इधर है 12b,
इधर बी है प्लस का, तो इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ए में से जब ये वाले ए गया तो कितना बचेगा, माइनस का ए, बराबर ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो कितना बचेगा 11 बी, ए बटे बी बराबर कितना बचेगा 11 बटे माइनस के 1। तो ए का मान कितना आया 11 और बी का मान कितना आया माइनस के 1। तो हमें मान किसका बताना है, a प्लस बी अपॉन ए प्लस 2b का। तो देखो a का मान कितना है 11 प्लस b का मान कितना है माइनस का 1। तो देखो a का मान कितना है 11 और 2b प्लस 2 गुणा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 11 माइनस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 11 माइनस 2। 11 में से 1 गया कितना बचा 10, 11 में से 2 गए कितना बचा 9। यही आपका आंसर है। देखो कुछ नहीं करा, यहां से कॉन्जुगेट करा 2a प्लस बी 3a प्लस 12b, ए वाले एक साइड लिया है, बी वाले एक साइड लिया, लेके आए a का मान आ गया b का मान आ गया, माइनस का a बराबर 11b, a अपॉन बी बराबर 11 बटे माइनस के 1। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और रखने के बाद यहां से इनका मान निकाल लिया, तो कितना आया हमारा 10 बटे 9, जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 बराबर 7a माइनस के 4b प्लस के 3c अपॉन p हो तो p का मान ज्ञात करो। p का मान ज्ञात करो। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, यहां से इनका एलसीएम लेंगे किसका, a का b का c का। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है, जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। तो देखो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 7। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो a बटे 3 बराबर b बटे 4 कितना हो जाएगा 4a बराबर 3b और a अपॉन b बराबर 3 बटे 4। तो देखो a का मान कितना आया 3, b का मान कितना आया 4। और मैं भी यही बता रहा हूं, जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। 1 बटे 3 का मतलब a का मान 3 है, b बटे 4 का मतलब b का मान 4 है, c बटे 7 का मतलब c का मान 7 है। हमें इसी वैल्यू में इसको पुटअप करना है। देखो कैसे करेंगे, ये हमें इसी में रखना है। तो देखो 7a माइनस 4b प्लस के 3c अपॉन p का हमें निकालना है। तो a का मान कितना है यहाँ पे 7 गुणा 3 माइनस के 4 गुणा 4 प्लस के 3 गुणा 7 बटे p। तो देखो कितना हो जाएगा 7 या 21 माइनस के 4 चौक 16 प्लस के 7 या 21 बटे 7। उसके बाद देखो 21 दूनी 42 बट माइनस के 16 अपॉन 7। 42 में से 16 गए कितने बचे 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बचे 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचा 26 बटे 7, जो कि यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है, देखो कैसे करा, a बटे 3 का मतलब a का मान 3, b बटे 4 का मतलब b का मान 4, ये p है, p चल रहा है, ये 7 कहां से आ गया। तो देखो 7 या 21, 4 चौक 16 और 3 सत्ते 21, ये p है, सॉरी पहले 7 लिखा गया था। तो 21 माइनस 16 प्लस 7 21, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 माइनस के 16 बटे p, क्या हो जाएगा 16 बटे 42 माइनस 16 बटे p,
तो कितना हो जाएगा 42 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 26 बटे पी, और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 26। ये हमारा आंसर होगा। तो सॉरी यहाँ पे पहले 7 लिखा गया, कोई नहीं। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है, या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। चलो देखो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है। 80 का 5% का 5% कितना होगा? 80 का 5% का 5% कितना होगा? तो देखो कैसे करेंगे। 80 का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा 5%। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है जब इसके नीचे 100 चला जाता है, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। गुणा का मतलब अभी बताया गुणा होता है, फिर 5/100 क्या होगा 5/100 बराबर हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10 कितना बना 20, 20 चौक 80, 4 4 पंजे 20। तो आंसर क्या आया आपका 5। 80 का 5% का 5% क्या होगा 5। कितना होगा 80 का 5% का 5% कितना होगा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 289 भाग x बराबर 1/5 है तो x इक्वल है, x का मान है। देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे भाग का चिन्ह है तो कैसे लगाएंगे 289 √ अपॉन x बराबर 1/5 बराबर 1/5। हमें क्या निकालना है x का मान। तो हमें क्या करेंगे दोनों तरफ से अंडर रूट कर लेंगे, मतलब इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट से कट जाएगा। तो 289 अपॉन x बराबर 1/25। अब इसकी कॉन्जुगेट कर देंगे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर। तो एक की x से करेंगे तो x बराबर 289 गुणा 25, ये हो जाएगी x का मान। अब देखो क्या होगा 25 नम्मा 225 का कितना आएगा 225 का 5 हासिल लगे 22, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 का कितना 200 और 22 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल लगे फिर 22, 25 दूनी 50 और 50 और 22 कितना हो गया 72। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7225। कितना आया 7225। देखो कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब आपके यहाँ टेबल होंगे। जब तक आपके यहाँ टेबल नहीं होंगे आप इतनी हाइस्ट मतलब अच्छे से कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, वरना तो अलग अलग से करते 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, इस तरीके से नहीं करना। हमें एक एक सेकंड से बचानी है, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए 25 का पढ़ा 25 नम्मा 225 हासिल लगे 22, 25 अट्ठे 200 हासिल लगे 22, तो कितना हुआ 222, 22 का 2, 25 दूनी 50 और 22 72, कितना हुआ 7225। हमें डायरेक्ट ही करना है, गलत हमें नहीं करना बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है a अपॉन b बराबर 1/2 तब a प्लस b अपॉन a माइनस b। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बिल्कुल सेम कराया है। a का मान 1 है, b का मान 2 है, डायरेक्ट ऐसे ही इसमें रखना है। तो देखो क्या होगा a का मान 1 है प्लस b का मान 2 है, तो 1 + 2 और a का मान कितना है आपका 1 है
बी का मान कितना है 2, जो कि कहीं के हैं माइनस के। तो देखो क्या होगा, इधर हो जाएगा ये आपका 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2। तो 1 माइनस के 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1। जब माइनस के 1 से 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 3, और माइनस के 3 ही आपका आंसर भी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपको सेम तरीके से करना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन आपका जो आपको करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको करना है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तब a प्लस b प्लस c/c क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बताना है और इसका आंसर जो भी हो मुझे आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। इसमें पुटअप करो और क्वेश्चन अपने आप से आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 8/13 इज इक्वल क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, 3 प्लस, सबसे पहले इधर से ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, 8 में से 5 गए कितना बचा 3, प्लस 4 में से 2 गए कितना बचा 2, प्लस 13 दूनी 26 बटे प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 और 8 कितना हो गया 34/13 कितना हुआ 34/13। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इन्हें ऐसे कर लो, या तो अलग अलग करके कर लो या फिर एक साथ जोड़ लो इन वालों को। 2 और 3 5, 5 और 3 8 प्लस 34/13। अब देखो ये डायरेक्ट हो गया बहुत हल्का, 3 और 3 6 और 2 8 और ये हो गया आपका 34/13। तो देखो कैसे करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। 13 अट्ठे कितना होता है 13 7 91, 13 अट्ठे 104 प्लस 34 बटे कितना हो जाएगा 13। अब इसकी जब इनसे ये जोड़ेंगे 4 और 4 कितना हो गया 8 और 3 1 और ये बचेगा आपका 13। तो कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर है कितना 138/13। क्या है आपका आंसर 138/13। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट सोल्व। और मैंने आपको बताया भी था एक क्वेश्चन में सबसे पहले भाग करते हैं हल, उसके बाद गुणा सोल्व करते हैं, उसके बाद प्लस सोल्व करते हैं और उसके बाद माइनस को सोल्व करते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं था ऐसा, इसमें डायरेक्ट ही सारे किसके चिन्ह थे प्लस के। तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन हैं। बंद कर दो।